चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हम लोग का नया टॉपिक है एसिड बेस थ्योरी। तो ध्यान दें, एसिड और बेस का कई थ्योरी दिया गया है। एकदम अर्ली स्टेज की बात करें तो सबसे शुरू में स्टार्टिंग में जब एसिड बेस का कोई सिस्टमेटिक वे में थ्योरी नहीं था, तब क्या बोला जाता था, टेस्ट करने पर जो खट्टा लगे उसे एसिड बोला जाता था। तो एसिड और बेस का एक सिस्टमेटिक वे में जो थ्योरी है वो सबसे पहले अर्हेनियस ने दिया था। तो ध्यान से समझना है, एसिड बेस के कई थ्योरी दिए गए हैं, लेकिन सिस्टमेटिक वे में एसिड और बेस के सबसे पहला थ्योरी किसने दिया था, अर्हेनियस। अर्हेनियस से पहले क्या बोला जाता था, जो टेस्ट करने पर खट्टा लगे उसे एसिड बोल देते थे। अर्हेनियस को समझिए, अर्हेनियस थ्योरी को उन्होंने एसिड और बेस को कैसे डिफाइन किया। पहला कंडीशन, एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए उन्होंने H2O सॉल्वेंट के रूप में यूज किया है, मतलब वाटर इज सॉल्वेंट, एक कंडीशन है यहां पर। तो एसिड बेस का थ्योरी अर्हेनियस ने जो दिया है वो किस सॉल्वेंट में, तो वाटर एज ए सॉल्वेंट के रूप में दिया है। उन्होंने बताया क्या, जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होकर H+ दे या वाटर के साथ रिएक्ट कर कर H+ दे, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होने के बाद वो डिसोसिएट कर कर या वाटर के साथ रिएक्ट कर कर H+ दे रहा है वो एसिड है। और जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व करने के बाद डिसोसिएट कर कर या वाटर के साथ रिएक्ट कर कर OH आयन दे रहा है उसे क्या उन्होंने बोला, बेस बोला। तो डिफिनेशन को रिपीट करते हैं। पहला पॉइंट, H2O इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। उन्होंने एसिड का डिफिनेशन क्या बताया, तो जो सब्सटेंस वाटर में मिलाने पर वो डिसोसिएट करे या वाटर के साथ रिएक्ट कर कर H+ आयन दे वो एसिड है, और अगर OH आयन दे रहा है तो क्या है, बेस है। चलिए तो हम लोग डिफिनेशन को लिखते हैं। तो पहला पॉइंट, H2O इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, ये हम लोग को याद रखना है। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट में सॉल्वेंट कौन है, H2O है। एसिड का डिफिनेशन, substance which gives H plus in water or reacts with water and gives H plus। तो जो भी सब्सटेंस वाटर में H+ दे रहा है या वाटर के साथ रिएक्ट कर कर H+ दे रहा है उसको उन्होंने क्या बोला, एसिड बोला। तो एक एग्जाम्पल पर हम लोग आते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो ये आयंस में टूट कर क्या देता है हम लोग का, H+ देता है और F- देता है। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये HF क्या है हम लोग का, तो एक एसिड है, बेस। सब्सटेंस which gives OH ion in water or reacts with OH ion, or reacts with water and gives OH ion। तो जो भी सब्सटेंस वाटर में क्या दे रहा है, OH आयन दे रहा है, यह वाटर के साथ रिएक्ट कर कर OH आयन दे रहा है, उसको क्या बोला गया, बेस बोला गया। एग्जांपल में आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, ये आयंस में टूट करके
क्या देता है, तो वाटर में डिजोल्व कर दे, आयंस में टूट कर सोडियम आयन और OH माइनस देता है। चलिए, ये तो हुआ एसिड बेस का कॉन्सेप्ट कि अर्हेनियस ने क्या थ्योरी दिया था। हमेशा ध्यान में रखना है, अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन बोला जाए तो एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन बोला जाए तो जो एसिड से H+ मिला और बेस से जो OH आयन मिला उनके बीच का रिएक्शन होता है। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन reaction is acid base neutralization reaction is H+ aqueous OH minus aqueous H2O liquid। तो ध्यान में रखें, अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस का पूछा जाए, अर्हेनियस थ्योरी, बाकी दूसरा थ्योरी नहीं, अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछा जाए तो एसिड का H+ बेस से OH आयन, वो दोनों आपस में रिएक्ट कर क्या बनाते हैं, H2O बना देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सा, तो H+ और OH आयन जुड़कर H2O का जो फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, एसिड बेस का दूसरा थ्योरी। तो ध्यान दें, जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट होते गया, नए नए केमिकल कंपाउंड्स पता चलते गए, तो फिर ये पता चला कि अर्हेनियस का डिफिनीशन हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। अर्हेनियस का डिफिनीशन में एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, तो सोलवेंट इज ओनली वाटर, सिर्फ और सिर्फ वाटर। अगर कोई स्पेसीज वाटर में H+ दे रहा है तो एसिड कहेंगे, OH आयन दे रहा है तो क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। लेकिन भाई ऐसे कई स्पेसीज होते हैं जो वाटर के अलावा दूसरे जगह भी H+ को देते हैं। तो अर्हेनियस के डिफिनीशन को थोड़ा और मॉडिफाई किया। ब्रॉन्स्टेंट लॉरी ने सोलवेंट का लिमिटेशन हटा दिया। उन्होंने क्या बोला, एनी सोलवेंट इज यूज्ड, चाहे वो सोलवेंट वाटर हो, बेंजीन हो, मिथाइल अल्कोहल हो, किसी भी सोलवेंट को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें, ब्रॉन्स्टेंट लॉरी कॉन्सेप्ट में पहला पॉइंट, एनी सोलवेंट इज यूज्ड। तो सोलवेंट का लिमिटेशन यहां पर खत्म हो गया है, एनी सोलवेंट इज यूज्ड। अब इन्होंने क्या बताया, जो भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अगर सॉल्वेंट में, किसी भी सॉल्वेंट में H+ को दे रहा है, H+ को डोनेट कर रहा है तो वो एसिड है। और अगर कोई सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस इन एनी सॉल्वेंट, कोई भी सब्सटेंस किसी भी सॉल्वेंट में H+ को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको उन्होंने क्या बोला, बेस बोला। तो H+ डोनर एसिड, H+ एक्सेप्टर बेस। एनी सब्सटेंस, एनी सॉल्वेंट, कोई भी सब्सटेंस किसी भी सॉल्वेंट में H+ को दे तो वो एसिड कहलाता है, और H+ को एक्सेप्ट करे तो उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो एसिड सब्सटेंस which gives H+, ब्रैकेट में दैट इज H+ डोनर, ये H+ को देने वाला, बेस सब्सटेंस which accepts H+, that is H+ acceptor, that is H+ acceptor। चलिए, तो जो भी सब्सटेंस
किसी भी सॉल्वेंट में H प्लस को दे रहा है तो उसे एसिड कहते हैं, H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको इतना उतार लीजिए, फिर हम लोग नए कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो पहले आप लोग ये उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग नए कॉन्सेप्ट पर आते हैं। बोर्ड अभी मिटा दिया जाएगा। चलिए, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने जो एसिड और बेस का डिफिनीशन दिया वो डिफिनीशन तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एसिड और बेस का एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को समझा जाए। तो यहां पर ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है, एक रिएक्शन हम लोग का दिया जा रहा है। हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड वाटर में डिजोल्व कर दिए, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर कर इसका रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन कैसे करता है। तो हाइड्रोजन साइनाइड यहां से जो H प्लस है, वाटर पर लोन पेयर है, तो यहां से जो H प्लस है ये वाटर के लोन पेयर पर क्या करता है, अटैक करता है। तो H प्लस का ट्रांसफर हो रहा है। यहां रिएक्शन पर ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन साइनाइड को वाटर में डिजोल्व किए, यहां से हाइड्रोजन साइनाइड से जो H प्लस मिला वो H प्लस वाटर में जो ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है उसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और क्या बनता है, तो Cn माइनस एक्वस और ये हाइड्रोनियम आयन। ध्यान दीजिएगा रिएक्शन पर। तो अगर इस रिएक्शन पर हम लोग ध्यान दें तो हाइड्रोजन साइनाइड ये H प्लस को डोनेट कर रहा है, ये H प्लस को दे रहा है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। और ये H2O ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बेस कहेंगे। अब ध्यान दें, तो ये H प्लस डोनर, ये एसिड, ये H प्लस एक्सेप्टर, ये बेस। ये जो एसिड है H प्लस को डोनेट कर कर किस में कन्वर्ट हुआ, Cn माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो ये एसिड H प्लस को डोनेट कर कर Cn माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस। तो जो भी एसिड H प्लस को डोनेट कर कर जिसमें कन्वर्ट हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉन्जुगेट बेस। ये हम लोग का क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। और ये ध्यान दें, ये जो बेस है, चलिए ये एरो से ऐसे दिखा दिया गया, ये जो बेस है ये H प्लस को एक्सेप्ट कर कर किसमें कन्वर्ट हुआ है, तो हाइड्रोनियम आयन में। तो ये बेस H प्लस को कन्वर्ट कर कर हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ, इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। इसे बोला जाता है कॉन्जुगेट एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन, एक और रिएक्शन मैं दे रहा हूं, समझिएगा। दूसरा रिएक्शन, Cn माइनस एक्वस प्लस H2O लिक्विड। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए भाई, यहां जो वाटर में जो H प्लस है ये आयंस में टूटकर Cn माइनस एक H प्लस वाटर से क्या कर लेता है, ले लेता है। तो इस बार H प्लस का ट्रांसफर, इस बार H प्लस का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, तो वाटर से Cn माइनस की ओर हो रहा है। तो ये H2O H प्लस को दे रहा है, तो ये H प्लस डोनर है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड कहेंगे। और Cn माइनस H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बेस कहेंगे। अब ध्यान दें, Cn माइनस H प्लस को एक्सेप्ट कर कर, ये H प्लस को एक्सेप्ट कर कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो HCN में कन्वर्ट हो जाएगा। और H2O ये H प्लस को देकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान दें फिर से, Cn माइनस H प्लस को एक्सेप्ट कर कर HCN में कन्वर्ट हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये था बेस, ये बेस H प्लस को एक्सेप्ट कर कर HCN में कन्वर्ट हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। शॉर्ट में लिखा गया है C फॉर कॉन्जुगेट, A फॉर एसिड। और ये जो एसिड है, ये एसिड H प्लस को देकर, एसिड H प्लस को देकर OH माइनस में कन्वर्ट हुआ, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट बेस। चलिए इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया जाए, ये दोनों रिएक्शन को ऐड कर दे। तो ध्यान दीजिए, ये Cn माइनस राइट में, ये Cn माइनस लेफ्ट में क्या हो जाएगा हम लोग का, कैंसल आउट हो जाएगा।
ये HCN लेफ्ट में, ये HCN राइट में, क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो HCN लेफ्ट, HCN राइट, कैंसल आउट। ये CN माइनस राइट में, CN माइनस लेफ्ट में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो दोनों को ऐड कर दें तो H2O ऐड होकर कितना हो जाएगा हम लोग का, 2H2O लिक्विड, 2H2O लिक्विड। अब ध्यान दें इधर, ठीक है ना भाई, इधर ऐड करेंगे तो इधर क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस। तो ये हम लोग का क्या है, हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस, हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस। तीसरा रिएक्शन गौर से देखिए, ये वाटर का डिसोसिएशन का रिएक्शन है। आयनिक इक्विलिब्रियम का पहला क्लास याद कीजिए। वाटर का डिसोसिएशन दो तरीके से, या तो H प्लस या तो हाइड्रोनियम आयन। तो थर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर, KW के बराबर। अब हम लोग आते हैं पहला रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन। तो पहले रिएक्शन पर ध्यान दें भाई, हाइड्रोजन साइनाइड, ये जो एसिड है हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है ना, ये H प्लस को दे रहा है और H प्लस को देकर CN माइनस और हाइड्रोनियम आयन मिला। तो ये एसिड HCN वाटर के साथ रिएक्ट कर कर हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। तो ये है Ka किसका, एसिड का। कौन सा एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड का। और सेकेंड रिएक्शन पर ध्यान दीजिए, OH माइनस मिला। तो OH माइनस मिला मतलब बेस का डिसोसिएशन, ये है Kb। ध्यान दीजिए Kb कैसे, ठीक है ना भाई, Kb कौन है यहाँ पर, तो CN माइनस बेस है, ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो ये H प्लस को ले रहा है और रिजल्टेंट पे देखें तो क्या मिल रहा है, OH माइनस मिल रहा है। तो ये हुआ Kb, चूंकि OH माइनस मिल रहा था, ये हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है तो उसको बोलेंगे Ka। यहाँ पर OH माइनस मिल रहा है तो बोलेंगे Kb। बेस कौन है, तो CN माइनस है। तो ये Kb किसका हुआ हम लोग का, CN माइनस का। अब ध्यान दीजिए कंक्लूजन फिर से, पहला और दूसरा रिएक्शन को ऐड किए तो तीसरा रिएक्शन मिला। तो जब रिएक्शन को ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, KW के बराबर। तो Ka हाइड्रोजन साइनाइड का इंटू KbCN माइनस का इक्वल टू किसके बराबर आया, तो KW के बराबर। अब ध्यान दीजिए, अभी भी ये मैं हाईलाइट कर देता हूं, हाइड्रोजन साइनाइड और CN माइनस, जरा इन पर फोकस कीजिए, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन साइनाइड और CN माइनस एसिड कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। तो हमेशा ध्यान में रखें, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का Ka इंटू Kb KW के बराबर होता है। तो ये बिल्कुल अब हम लोग को याद रखना है कंक्लूजन, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का Ka इंटू Kb कितने के बराबर होता है, तो KW के बराबर होता है। चलिए आप लोग पूरा पहले उतारिए। चलिए एक और पॉइंट पहले समझते हैं तब उसके बाद उतारिएगा। देखिए यहां पर ये एसिड, ये बेस, एसिड बेस के बीच में रिएक्शन। यहां भी देखिए ये बेस, ये एसिड, एसिड बेस के बीच में रिएक्शन। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछे ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में एसिड बेस का रिएक्शन, तो यहां पर ध्यान दीजिए, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ H प्लस। देखिए यहां पर H प्लस का ट्रांसफर हुआ है एसिड से बेस की ओर। यहां भी देखिए एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ H प्लस फ्रॉम एसिड टू बेस। तो हम लोग दो कंक्लूजन भी और लिखेंगे, कौन कौन सा, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का K इंटू Kb KW के बराबर होता है। दूसरा कंक्लूजन क्या लिखेंगे, तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ H प्लस फ्रॉम एसिड टू बेस। चलिए K इंटू Kb KW के बराबर, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए यूज करेंगे।
दोनों तरफ लॉग लीजिए, तो log के ए प्लस log के बी, दोनों साइड लॉग लेना है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, log के डब्ल्यू आ जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1, ये माइनस और ये माइनस। अब बताइए माइनस लॉग के ए किसके बराबर, तो पी के के बराबर, माइनस लॉग के बी किसके बराबर, तो पी के बी के बराबर, इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू किसके बराबर, तो पी के डब्ल्यू के बराबर। तो पी के ए प्लस पी के बी वो पी के डब्ल्यू के बराबर होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। और एट 25 डिग्री सेल्सियस पर पी के डब्ल्यू 14 के बराबर, तो पी के ए प्लस पी के बी इक्वल टू 14, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, और ये ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान में रखना है ये जितने भी रिलेशनशिप है सिर्फ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए अप्लाई करेंगे एट एनी टेम्परेचर। ये वाला जो अप्लाई करेंगे सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए और भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, acid base neutralization reaction is the transfer of H plus from acid to base। तो ये भी याद रखना है एक डिफरेंस। अरहेनियस कॉन्सेप्ट में सॉल्वेंट सिर्फ वाटर, ब्रॉन्स्टन-क्लोरी कॉन्सेप्ट में एनी सॉल्वेंट इज यूज्ड। अरहेनियस कॉन्सेप्ट में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन H प्लस और OH आयन के बीच का है। ब्रॉन्स्टन-क्लोरी कॉन्सेप्ट में एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ट्रांसफर ऑफ H प्लस फ्रॉम एसिड टू बेस। चलिए नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को बिल्कुल लर्न करके रखना है। कौन कौन सा, वीकर एसिड हैज अ स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस। समझिए एसिड जितना वीक होगा कॉन्जुगेट बेस उसका उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। एंड आगे पढ़िए, अ स्ट्रॉन्गर एसिड हैज वीकर कॉन्जुगेट बेस। मतलब क्या हुआ, एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा कॉन्जुगेट बेस उसका उतना ही वीक होगा। मतलब इन जनरल याद रखिए, एक पार्ट जितना स्ट्रांग होता है दूसरा पार्ट उतना ही वीक होता है, या एक पार्ट जितना वीक होता है दूसरा पार्ट उतना ही स्ट्रांग होता है। चलिए वैसे ही बेस में आते हैं। वीकर बेस हैज अ स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड। बेस जितना ही वीक होगा कॉन्जुगेट एसिड उसका उतना ही स्ट्रांग होता है। एंड अ स्ट्रॉन्गर बेस हैज वीकर कॉन्जुगेट एसिड। बेस जितना ही स्ट्रांग होता है उसका कॉन्जुगेट एसिड उतना ही वीक होता है। चलिए हम लोग का एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन समझिए क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस। तो ये सबको एसिड मानना है। इन सब भाई याद कीजिए, एसिड का क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस, और बेस का क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस का क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो हमें इन सब का कॉन्जुगेट बेस लिखना है। तो इनका कॉन्जुगेट बेस जब लिखेंगे तो इन्हें क्या मानेंगे, एसिड मानेंगे। और जब इन्हें एसिड मानेंगे तो वे H प्लस क्या होता है, डोनर होता है। तो ध्यान दीजिए, यहां से एक H प्लस को हटाइए, क्या बनेगा, H2PO4 माइनस कॉन्जुगेट बेस। यहां से एक H प्लस को हटा दीजिए, क्या बनेगा, HPO4 2 माइनस। तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। तो ऐसे सब का आंसर दिया हुआ है। पहले ये 10 क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए और उसके बाद अपने आंसर को क्या कीजिए, मैच कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक पर आएंगे।